भाई वो अजगर देख लेना अगर हो जाए ना। मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में, 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है और देख रहा हूँ मैं, जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। जहरीले सांप कांड मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आती हैं। क्यों? दरअसल एल्विश को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी राहुल ने एल्विश के बारे में कई ऐसी जानकारियां दी जो आने वाले वक्त में एल्विश की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अब टाइम्स ऑफ भारत पर सुपर एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट है जिसमें एनजीओ और एजेंट राहुल का एक और ऑडियो सामने आया है, जिसमें एल्विश ने नोएडा में पार्टी की थी, रेव पार्टी ये थी, ये बात कही गई है राहुल की तरफ से। राहुल कौन है? दरअसल राहुल है एजेंट। राहुल ने नोएडा में रेव पार्टी की बात कबूल भी की है। मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ छतरपुर में ही नहीं बल्कि नोएडा में भी रेव पार्टी का आयोजन हुआ था। और इन रेव पार्टीज में इसी तरह से जहरीले सांपों का इस्तेमाल किया जाता है। जहरीले सांपों का इस्तेमाल इन रेव पार्टीज में भी किया गया और इन जहरीले सांपों का इस्तेमाल दरअसल नशे के तौर पर किया गया। आप ये समझिए, ये एक नया तरीके का ड्रग्स है, ये नया तरीके का नशा है और काफी महंगा नशा है, काफी जहरीला नशा है। और किस तरह से बाकायदा इसकी एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आई है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी जान लीजिए, एल्विश की जो फैंस आर्मी है वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लगातार एल्विश के जो फॉलोअर्स हैं वो एल्विश को निर्दोष बता रहे हैं। वेनम पार्टी के नाम पर एल्विश को फंसाया जा रहा है, ये फैंस आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है। वो एल्विश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। प्रोग्राम तो मैंने किया था लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरेनर ही थे सारे। अच्छा, तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो नोएडा में थी उनकी एल्विश भाई की पार्टी? नहीं, छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। हाँ। बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ मेरी, यहाँ नोएडा में है ना, कासना के अंदर। यहाँ पर भी तो करी है नोएडा के अंदर, वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ वीडियो है, मैं वो भेज रहा हूँ, भेज तो रखी मैंने, वो 10% ही गई है आपके पास। वो अजगर देख लेना अगर हो जाए ना। मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में, 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है और देख रहा हूँ मैं, टोटल जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। ठीक है। और कोबरा जो होते हैं ना वो, उनसे कोबरा मेरे पास खुद के पास रखे 2 से 3 टाइप के, उनके फोटो भी मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। तो आपने सुना ये पूरा कन्वर्सेशन एनजीओ के सदस्य और एजेंट राहुल के बीच में। उसने बताया छतरपुर और ये जिस तरह से नोएडा में रेप पार्टी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। अनुज और शिवानी समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुज, आप ही का रुख करते हुए जरा समझाइए कि ये जो ऑडियो क्लिप जो सामने आया, ये कितना अहम है खास तौर से इस पूरे केस में, और यही ऑडियो क्लिप एल्विश की क्या मुश्किलें भी बढ़ा सकता है? जी देखिए, जहां तक इस ऑडियो क्लिप की बात किया जाए तो ये ऑडियो क्लिप राहुल और एनजीओ के सदस्य के बीच की बातचीत का है, जिसमें साफ तौर पर पार्टी का जिक्र हो रहा है और उस पार्टी में सांपों को ले जाने का भी जिक्र किया जा रहा है। जहां तक एल्विश की मुश्किलों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम करता है और वहां पे जो प्रतिबंधित सांप हैं उन्हें ले जाता है तो अपने आप में कानून की नज़र में वो जुर्म होता है। और इसी को लेकर फिलहाल नोएडा पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और यही वजह है कि नोएडा पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी इन्वॉल्वमेंट को चेक किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है और इस बाबत जो है तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद ही एल्विश से पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी और पता लगाने की कवायद की जाएगी कि आखिरकार अगर ऐसी पार्टियां हुई तो वो कहां हुई और उसमें किस तरीके से जहरीले सांपों को ले जाया जाता था। तो फिलहाल नोएडा पुलिस की जांच अभी चल रही है। थोड़ी देर पहले ही हमारी जिस अधिकारी से बात हुई उनका भी यही कहना है कि कॉल डिटेल और तमाम तथ्यों के आधार पर मामले की तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, मामले की जांच तो जारी है और जांच में जो तमाम चीजें एक एक करके अलग अलग परतें सामने आ रही हैं वो भी आपको बताते हैं। एक बार फिर से जल्दी से ये वाला ऑडियो सुनिए जो एनजीओ के सदस्य और एजेंट राहुल के बीच में हुआ। इनके बीच क्या बात हुई, सुनिए जरा।
वो एलविश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था, लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहां पे फॉरेनर ही थे सारे। अच्छा, तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो ये नोएडा में इनकी एलविश भाई की पार्टी? नहीं, छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। हाँ। बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ मेरी, यहाँ नोएडा में है ना, कासना के अंदर। यहाँ पर भी तो करिए नोएडा के अंदर, वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, वीडियो मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ वीडियो है, मैं वो भेज रहा हूँ, भेज तो रखी मैंने, वो 10% ही गई है आपके पास। वो अजगर देख लेना अगर हो जाए ना। मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में, 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है और देख रहा हूँ मैं। टोटल जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। ठीक है। और कोबरा जो होते हैं ना, वो उनसे कोबरा मेरे पास खुद के पास रखे 2 से 3 टाइप के, उनके फोटो भी मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये बार बार इस पर जोर दिया गया, कोबरा, बार बार जहरीले सांप, और 2 पार्टीज का इस पूरे ऑडियो क्लिप में जिक्र है। एक है छतरपुर में हुई, फार्म हाउस में हुई पार्टी का जिक्र, दूसरा नोएडा में रेव पार्टी का जिक्र। इसमें एल्विश का नाम भी इस दौरान लिया गया। मैं रुक करती हूँ जरा महाराष्ट्र का, मेरी साथी शिवानी भी इस दौरान यहाँ पे जुड़ रही हैं। शिवानी, सिर्फ ये 2 पार्टीज ही नहीं बल्कि जांच में ये पता चला कि कई और ऐसी पार्टीज हैं जिसका कनेक्शन एल्विश और उसकी टीम से नजर आता है, जिसमें इसी तरह से खासतौर से स्नेक वेनम और स्नेक बाइट की भी तमाम बातें कही गई। कई सेलिब्रिटीज उन पार्टीज का हिस्सा बने हैं। बिल्कुल, देखिए हमेशा खासियत ये होती है किसी भी तरीके की, जब ड्रग्स की बात आती है, पार्टीज की बात आती है, अगर उसमें एक भी सेलिब्रिटी है तो वो पूरी सीरीज होती है कई सारे सेलिब्रिटीज की, क्योंकि इनका अपने स्टैंडर्ड का, अपनी सोसाइटी का, अपने ग्रुप का एक ग्रुप होता है जो आकर एक साथ पार्टियां करता है। ओटीटी के बाद ये सारे दोस्त हो गए जिन्होंने पार्टीज की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग वीडियोज बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियोज बना रहे हैं, जिसमें ये सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते थे। बाकायदा इन लोगों की कई सारी एल्बम शूट हुई है जो एक साथ शूट हुई है, और अब वही दोस्त जो है एल्विश के, वो भी उन्हीं की तरह गायब है और आउट ऑफ संपर्क हो चुके हैं। बेसिकली साफ तौर पर मुंबई की बात अगर हम करें तो कुछ दिनों पहले तक वो यहाँ पर शूट कर रहे थे, उस दौरान भी वो कई अपने इन्फ्लुएंसर दोस्तों से मिले थे। उसके पहले वो अलीबाग में शूट कर रहे थे, तभी भी उनकी पहचान और दोस्ती कई और लोगों से हुई, और इन्हीं दोस्तों के साथ वो मुंबई में भी मौजूद थे। हालांकि इसके पहले लोनावला में 2 पार्टियों का जिक्र अब तक हुआ है, जिसमें बाकायदा ये स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिली है सूत्रों से कि ओटीटी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स उस पार्टी में मौजूद थे। हालांकि इसलिए ये बात अहम हो जाती है क्योंकि जहां भी रेव पार्टी की बात हो, स्नेक की बात हो, वेनम की बात हो, वहां एल्विश का नाम जरूर आ रहा है। तो लोनावला में हुई पार्टी के अंदर भी क्या सप्लाई चेन का हिस्सा खुद एल्विश रहे हैं, इस बात के ऊपर भी आधार लेकर जांच होगी। हालांकि फिलहाल ये कहा जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भी कि अब तक वो इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच के बाद अगर कोई लिंक निकलती है तो मामले की जांच आगे तौर से नोएडा में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन क्या अब इसका दायरा बढ़ेगा और क्या महाराष्ट्र में भी कोई एफआईआर या कोई केस दर्ज होगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में। एक तरफ एल्विश पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन उसके बाद में एल्विश जो कि सोशल मीडिया पर एक बहुत जाने माने यूट्यूबर के तौर पर पहचान रखते हैं, मिलियंस में उनकी फैन फॉलोइंग है। एल्विश के फैंस आर्मी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। फैंस आर्मी ने एल्विश को निर्दोष बताया है और उनका कहना है कि वेनम पार्टी के नाम पर एल्विश को सिर्फ फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। कभी आपने सांप के साथ उसको देखा हो, जहर के साथ? कभी नहीं, लाइफ में नहीं। अब ऐसा होता है ना, कभी जैसे और किसी कोई हो, किसी का हो, अब फोटो शूट के लिए अब आप आए हो, आपके कोई महंगी कार होगी तो मैं आपके पास खड़ा होके एक फोटो शूट करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा, बस फोटो शूट के लिए। तो बस यही है, कहीं ना कहीं वो अलग पर्पज से गए होंगे। वो जो नोएडा में वीडियो देखी थी मैंने भी, वो जो सपेरे थे वो अलग पर्पज से गए होंगे अपने, और बस वही है, कोई बड़ा स्टार मिल गया, कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है तो उसके ऊपर सारा आ जाता है। आपने भी कभी नहीं देखा सांप के साथ एल्विश? नहीं कभी नहीं कभी। और एल्विश का व्यवहार कैसा था? एल्विश भाई को एक ही चीज का शौक है, 0001 का, और किसी का शौक नहीं है उसको। आपको भी लगता है एल्विश यादव जो है, आप जानते हैं एल्विश यादव को? हाँ, जानते हैं भाई एल्विश यादव को। आप फैन आर्मी है उसकी? मेरा भतीजा है वो। ऐसा कोई काम नहीं है, गलत हिसाब से उसको लगाए जा रहे हैं सारे के सारे जितने भी। वही चीज भैया हम भी बता रहे हैं कि हम बहुत टाइम से जानते हैं। और ये जो सांप और ये सब आरोप लगे हैं, क्या लगता है? ये कुछ नहीं, पहले यहाँ पे सांप ही गवेरे ही नहीं रहते थे भाई। गुड़गांव डेवलप होने से पहले यहाँ क्या रहता था? यहाँ सांप गवेर ही थे पहले, और क्या था?
और इसके अलावा कुछ नहीं था। सांप गवेर को पता नहीं कौन कहाँ से लेके आ रहा है, क्या राजनीति खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है। फैंस आर्मी को भी सुना, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि एक गलत छवि बनाने की कोशिश है। हालांकि तमाम बड़े आरोप लगे, रेव पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल का आरोप लगा। इस पूरे मामले में एल्विश की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आती। जो 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए समझिए आज एल्विश केस में क्या क्या होने के आसार हैं। सवाल ये भी है कि वेनॉम केस में नाम आने के बाद में आखिरकार एल्विश कहां पर है, कहां छुपे? क्या आज एल्विश की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या पूछताछ के लिए वो यहां पर पहुंचने वाले हैं? कोटा में हिरासत में लिए जाने के बाद में एल्विश को आखिर क्यों छोड़ दिया गया? उसके बाद में नोएडा पुलिस की रणनीति आखिर इसके पीछे की क्या है? एल्विश केस के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद इस केस को बहुत करीब से देख रही हैं।